मैं ये रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। मैं एक बार फिर से हम इसको डिटेल कर लेते हैं इसको, एंड देन उसके बाद फिर आगे की तरफ जाएंगे। जस्ट एक सेकेंड। मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था। सेमेस्टर 4 एंड दिस इज सेमेस्टर 5। हाँ, तो सेमेस्टर 5 में अभी क्लासेस कौन कौन सी चल रही है ऑलरेडी? अभी हमारी क्लासेस चल रही है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो मेजर पेपर है हमारा। रिंग थ्योरी चल रही है, रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज फंक्शंस, ये भी पेपर चल रहा है। मैकेनिक्स 2 भी चल रहा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ग्रुप थ्योरी, ये भी चल रहा है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमडीसी पेपर CC6, जिसमें हमारा पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका डिटेल सिलेबस पेज नंबर 46 पे है, तो पेज नंबर 46 पे चलते हैं एंड वहीं पे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पेज नंबर 46 पे क्लासेस कैसे मिलेगी आप लोग? तो क्लासेस के लिए आपको इकरा मैथ्स प्ले स्टोर पे जाएंगे। ये इकरा मैथ्स का एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड करेंगे। अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वहां पे ऑप्शन मिलेगा यूपीएससी ऑप्शनल, आईआईटी जैम का क्लासेस, एंड बीएससी मैथ मेजर, और उसके बाद आपको मिलेगा बीएससी माइनर। तो आपको किधर जाना है? आपको जाना है बीएससी माइनर वाले में। इधर जाके रजिस्टर करेंगे तो इसमें माइनर में भी बहुत सारे क्लासेस हैं। आप लोग को जाना है एमडीसी CC6 बोल के एक और फाइल होगा, उसके अंदर जाएंगे तो सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पे लाइन बाय लाइन क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके मिलेंगे वहां पे। बुक इसके लिए क्या लेना है? तो मेरा मानना है कि बुक की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर बुक आप लोग को लेने का मन है तो इस्माइल सर का बुक आता है एक स्टैटिस्टिक्स का। वैसे ये मेजर वाले लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे तो उतना काफी है। तो इस्माइल सर का बुक आता है, ग्रुप में हम आज सेंड करेंगे। इस्माइल सर का बुक आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एक साथ रहता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए राहुल बनर्जी सर का बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये दो बुक आप एक साथ ले लेंगे तो काम चल जाएगा, है ना, इस पेपर के लिए। बुक नहीं भी लेंगे तो नोट्स में इतना इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे कि आप आसानी से इसको, मतलब पेपर में फुल मार्क्स ला सकते हैं, है ना। कोशिश करेंगे क्लास को कंटिन्यू रखने का, लाइव ज्वाइन करने का, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तो क्लास ऑलरेडी सर यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे तो क्लास है ऑलरेडी इसकी, लेकिन वो यूट्यूब पे जो क्लास है वो मेजर के हिसाब से है। और आप लोग का एमडीसी पेपर में बड़ा डिफरेंस है नंबर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बायस थ्योरम के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन ओनली, नहीं तो इसका स्टेटमेंट लिखना है और ना ही इसका प्रूफ करना है। लेकिन अगर मेजर में जाएंगे तो इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिया सिर्फ, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है नहीं है कुछ नहीं बोला इधर, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है इधर, एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बड़ा सिंपल सा ऊपर ऊपर करके लिख के दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस से डिमांड कर रहा है आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इधर क्वेश्चन करना है आपको। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे आज ये वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में पूछ सकते हैं, वो नंबर दिया होगा। चलते हैं क्लास शुरू करते हैं आज की। पहला सिलेबस में क्या दिया हुआ था? जस्ट एक बार हम देख लेते हैं इसको। पहले ही दिया हुआ था हमारा ये चीज कि थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को बेसिक हल्का जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम्स ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो थोड़ा सा ये बाउंस करना शुरू हो जाएगा। जस्ट एक बैकग्राउंड देख लेते हैं हल्का सा। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, ये चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हेडिंग करेंगे चैप्टर का नाम।
प्रोबेबिलिटी थ्योरी। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, गले में ये है प्रॉब्लम, इसलिए आवाज थोड़ा हो सकता है कि स्लो आ रही होगी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से। एन एक्सपेरिमेंट, साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग। एन एक्सपेरिमेंट ई इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ दो कंडीशन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी तीन कंडीशन होते हैं इसमें। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ई आर नोन इन एडवांस, नोन इन एडवांस। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट हम तब बोलेंगे जब हमारा जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो नोन हो। जैसे एक कॉइन को टॉस करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका टोटल आउटकम्स जो है वो नोन होगा हमारा। फॉर एग्जांपल कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आएगा ये मुझे पता होना चाहिए, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एग्जैक्ट उस पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में क्या आएगा ये नहीं, टोटल क्या आ सकता है वो मालूम होना चाहिए मुझे। सेकंड, कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, to predict which outcome, which outcome will occur at a particular performance, at a particular performance of E, performance of E। क्या बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में क्या आएगा वो मुझे नहीं मालूम होना चाहिए। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम मतलब ये बोलना दे कि हाँ इस बार क्या आएगा, वो लग जाता है तुक्का, अलग बात है कि हाँ हेड आना, हेड आ गया, हेड होगा, टेल होगा, तुक्का लग गया। मतलब एग्जैक्ट ये पॉसिबल ना हो कि पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में 10वीं बार अगर हम कॉइन को टॉस करें और क्या आएगा ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो एक्सपेरिमेंट। तीसरी कंडीशन ये कि ई कैन बी रिपीटेड, ई कैन बी रिपीटेड एटलीस्ट conceptually under identical condition, under identical condition for infinite number of times, infinite number of times। तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये तीन कंडीशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे हम, तीन कंडीशन होल्ड कर रहा हो तब। पहला कंडीशन ये कि उसका टोटल आउटकम्स हमें पहले से नोन होना चाहिए। डाइस को फेंकने के बाद हमें पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई आएगा, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसका जितना आउटकम्स है वो नोन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि किसी भी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में हम प्रेडिक्ट ना कर पाए कि क्या आने वाला है। किसी भी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस का मतलब तुक्का की बात नहीं है कि हाँ पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार इस बार 6 आएगा तो आएगा डाइस में, ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो। और आइडेंटिकल कंडीशन में हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स दोहरा सके। एक डाइस को हम 100 बार, 200 बार, 500 बार, 5000 बार, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सके, उस एक्सपेरिमेंट को कर सकें। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कुछ टर्मिनोलॉजी जानना है, देन उसके बाद ही हम आ पाएंगे वहां पे टोटल थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर इसमें देखना चाहें तो एग्जांपल क्या हो सकता है कि टॉसिंग एक कॉइन, टॉसिंग एक कॉइन में हम बोल सकते हैं कि टोटल आउटकम्स कितना है, हेड और टेल है। प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है
और इसको 100 बार, 500 बार, 1000 बार, 2000 बार, जितना बार करना चाहे कर सकते हैं। थ्रोइंग अ डाइस, ये भी एक हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम फुल पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम अ फुल पैक ऑफ कार्ड, फुल पैक ऑफ 52 कार्ड एट रैंडम। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देन उसके बाद हम लोग को एक और टर्म जानना है, इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस, अब इवेंट स्पेस क्या है भाई साहब, तो कलेक्शन ऑफ, ध्यान रहे एक्सपेरिमेंट के साथ लिंक करते हुए चल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या, हेड और टेल। अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या, 1 2 3 4 5 6। तो कलेक्शन ऑफ इन सब का जो कलेक्शन होगा एक सेट में रख देंगे अगर हम, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट स्पेस, या फिर सैंपल स्पेस भी इसको बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। इट इज डिनोटेड बाई एस। एग्जाम्पल देखे अगर इसको, कि टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन, देन इवेंट स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, इवेंट स्पेस एस इज गिवन बाय, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल। थ्रोइंग अ डाइस, इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, थ्रोइंग और डाइस, इसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा एस, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा या फिर इवेंट स्पेस हो जाएगा। स्काई, क्या नाम है आपका, सुन पा रहे हैं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं या फिर चैट में लिख के भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इवेंट क्या होता है, क्योंकि इवेंट वगैरह से भी तो आगे काम करना है हम लोग। नेक्स्ट वर्ड समझेंगे हम लोग इवेंट। सुन, अच्छा ठीक है, इवेंट क्या है हमारा, अगर ई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो तीन कंडीशन मैंने बताया, सैंपल स्पेस को एस से, इवेंट जो है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर, एस और ई को छोड़ के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ई क्या है कि लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इस बी द कॉरेस्पॉन्डिंग, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ चुके हैं, इस रैंडम इवेंट स्पेस समझ चुके हैं हम लोग, ई बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस, दोनों बात एक ही हुआ, सैंपल स्पेस, इवेंट स्पेस, देन एनी सबसेट, यहां पे इसको अंडरलाइन करेंगे कि एनी सबसेट ऑफ एस इज डिफाइंड टू बी, डिफाइंड टू बी एन इवेंट कनेक्टेड विथ ई, कनेक्टेड विथ ई। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, हेड और टेल। तो बोले एनी सबसेट, तो कैपिटल ए से एक सबसेट लेते हैं हम और उसमें सिर्फ ए हेड ले लेते हैं, तो ये एक इवेंट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू फाइव, फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एनी सेट,
देयरफॉर बी इज ऑल्सो इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस। ठीक ना, क्लियर। देन उसके बाद देखते हैं क्लास ऑफ इवेंट्स क्या होता है। क्लास ऑफ इवेंट की जरूरत है नहीं शायद इतनी। सिंपल इवेंट के बारे में जानना है थोड़ा सा, नोटेशन वगैरह बता देते हैं साथ साथ। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं? एन इवेंट ए इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री event if A contains, if A contains exactly one element। अंडरलाइन करेंगे इसको। अब हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ चुके हैं हम लोग उसके साथ साथ ये भी समझ चुके हैं कि हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है। इसके बाद हमने समझा कि इवेंट क्या होता है। अब बोल रहा है कि ऐसा कोई इवेंट जिसमें, क्या बोलो, सिंपल इवेंट बोलेंगे इसको, किसी इवेंट को जब उसमें क्या हो कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो उसमें। जैसे मान लेते हैं कि एक सैंपल स्पेस है जिसमें हम लोग डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 और 4 5 6 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ऐसा इवेंट, इवेंट मतलब एनी सबसेट ऑफ एस, तो ए एक सबसेट लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक एलिमेंट अगर 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इवेंट हो जाएगा। सिंपल इवेंट। अगर कोई बनाते हैं बी इज इक्वल टू 1 2, ये भी सबसेट है इसका, लेकिन ये सिंपल इवेंट नहीं होगा। हमसे बोल रहा था क्या कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ही एलिमेंट हो वही सिंपल इवेंट होगा। कंपोजिट इवेंट किसको बोलते हैं? नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट इवेंट। वर्ड टर्मिनोलॉजी ये सब नहीं जानेंगे तो फिर क्लास करने में आगे दिक्कत आ सकती है ना, इसलिए पहले ये सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख ले रहे हैं। तो कंपोजिट इवेंट या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट। तो एन इवेंट ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल के साथ अगर ये आ रहा है तो क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। एन इवेंट, और नाम से भी क्लियर है, कंपोजिट इज कॉल्ड कंपोजिट, इसको एक और नाम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इवेंट इफ ए कंटेंस मोर देन, ए कंटेंस मोर देन वन एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट इवेंट है या फिर कंपाउंड इवेंट है हमारा ये। जैसे एग्जांपल में वहां पे सर जो बी इवेंट था वो हमारा कंपोजिट इवेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस इज इक्वल टू वही डाइस को थ्रो करना 1 2 3 4 5 6। और अगर हम एक इवेंट लेते हैं ए इज इक्वल टू जिसमें 1 3 और 5, यानी क्या हो, ऑड नंबर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज कंपोजिट इवेंट, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। कंपोजिट या फिर कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, इसको नोट कर रहे हैं क्या आप? नोट कर रहे हैं आप सोनू? नो सर, अभी कर नहीं रहे हैं, करेंगे, अभी बाहर है थोड़ा। अच्छा अच्छा, लेकिन साथ साथ इसको करते चलिएगा नोट, नहीं तो फिर एक बार जब छूटना शुरू हो जाएगा ना तो फिर बस छूटते रह जाएगा ये सारा का सारा। ओके सर। चलिए, इम्पॉसिबल इवेंट वगैरह भी देख ही लेते हैं, अगर आज इसको सारा मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी है वही काम कर लेते हैं आज, और कल हम लोग वही जहां से स्टार्ट है सिलेबस वो, क्योंकि जब तक ये सारा चीज क्लियर नहीं होगा फिर क्लास करने में मजा नहीं आएगा, बीच बीच में वो फिर रुकावट आती रहेगी। इम्पॉसिबल इवेंट, ए इवेंट
of a given random experiment is called an impossible event if it can never happen. जो कभी होगा ही नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होगा। इन एनी परफॉर्मेंस of the random experiment. It is denoted by phi से, it is denoted by phi। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं और 6 आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। टॉस ए कॉइन, एग्जाम्पल, टॉस a coin and get head and tail together, head and tail both together। ये कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। हेड और टेल एक साथ कैसे आएगा? कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा इवेंट जो हमारा क्या हो, दोनों एक साथ आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे इस टाइप के इवेंट को। देन एक और टर्म हम लोग सीख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या है? ऑलवेज हैपन। एन इवेंट of a given random experiment is called certain event if it happens अंडरलाइन करेंगे इस चीज को ना, इन एवरी परफॉर्मेंस, ऑलवेज हैपन है ना, एवरी परफॉर्मेंस of the corresponding random experiment, of the corresponding random experiment, and it is denoted by S। तो ऐसा इवेंट जो ऑलवेज हैपन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये ले ले, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसका, बढ़िया एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड अभी समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलेंगे? इसको डिनोट करते हैं हम लोग AC से, डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार या फिर ए डैश, है ना, एंड डिफाइंड बाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर ले तो जो भी बचेगा हमारा एलिमेंट वो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट का लाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो हमारा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 मिला मुझे। तो अगर कोई इवेंट ए अगर 1 3 5 है तो जो एक कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगा वो क्या बोल रहा है? एस में से ए को खत्म करके हटा के,
तो 1 3 5 को हटा के बाद ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 2 4 और 6, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक। ठीक, क्लियर है ये? कुछ एग्जांपल करते हैं, देन उसके बाद हम लोग सक्सेसिव या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, या फिर पहले इसी को देख लेते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसी में हमारा आ जाएगा, मे बी आज हम लोग शुरू कर देंगे ये वाला पोर्शन, ये कि थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल डेफिनेशन देखेंगे तब हम लोग को ये चीज आ जाएगा कि थ्योरम्स ऑन क्लासिकल डेफिनेशन। एक एक पार्ट को आराम आराम से लेके चलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना सारे करेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे आप लोग अपनी। कॉम्प्लीमेंट इवेंट हमने देख लिया ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हाँ, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको। रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिनोट करते थे एस से, 3 कंडीशन होल्ड करना चाहिए। हम जस्ट सिनॉप्सिस छोटा सा ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप नोट्स अगर बनाएंगे तो फिर उस समय देख लेंगे इसको। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ई, ई मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। 3 कंडीशन होल्ड करना चाहिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स एडवांस इन नोन होना चाहिए, प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस में, और इनफाइनाइट टाइम्स इसको किया जा सके, इनफाइनाइट टाइम्स इन आइडेंटिकल कंडीशन। देन हमने बात किया आपसे इवेंट स्पेस की, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। एंड देन उसके बाद हमने आपसे बात किया इवेंट की, एनी सबसेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। देन उसके बाद हमने आपसे बात किया था इसके बाद हम लोग इवेंट के बाद, हाँ, नेक्स्ट हमने बात की आपसे सिंपल इवेंट की। तो सिंपल इवेंट क्या है, हमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो अगर किसी इवेंट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इवेंट। देन उसके बाद हमने आपसे बात किया कंपाउंड इवेंट या फिर कंपोजिट इवेंट। मोर देन वन इवेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज कंपोजिट या फिर कंपाउंड इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या था हमारा, नेवर हैपन, कभी नहीं हो सकता है, नेवर हैपन। और उसके बाद हमने देखा सर्टेन इवेंट, ये क्या होगा हमारा, ऑलवेज हैपन, ऑलवेज, ऑलवेज हैपन। जैसे एक डाइस को थ्रो करते हैं और बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 6, इसमें से कोई भी एक आ जाए तो वो तो ऑलवेज हो हैपन होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट के बाद हमने आपसे बात किया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए, सैंपल स्पेस में से जो भी इवेंट है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अब तक जो हमने बात किया वो ये बात किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको लैपलास सर ने दिया था। क्लासिकल और भी डिटेल अगर आप लोग क्लास अगर देखना हो तो वो 13 वीडियोस है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे, उस पे देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जो जरूरत की चीज है वो उसके लिए यहाँ पे क्लास चल रही है ये क्लासिकल। नहीं तो हम वो वाला वीडियो भी डाल सकते थे कि हाँ ये वाला वीडियो देख लीजिए आप, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट आप लोगों को जितना जरूरत है उतना ही देना है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है ये, कि लेट द इवेंट स्पेस एस ऑफ इवेंट स्पेस, ध्यान है, समझ में आ रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेट द इवेंट स्पेस एस ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई बी फाइनाइट, इट इफ सॉरी all the simple events connected to E be equally likely। अब यहां पे एक वर्ड मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इक्वली लाइकली, देन द प्रोबेबिलिटी, बट अभी मैं बता दूंगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब जानते हैं एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज डिफाइंड एज, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू m अपॉन n। m क्या है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वेयर m इज इक्वल टू इवेंट्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। और हमारा n जो है, या फिर इसको और बोलते हैं इवेंट्स फेवर टू ए, फेवर टू ए। और n क्या है हमारा? टोटल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो हम लोग बचपन से ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि m अपॉन n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बट यहाँ पे क्या है? इवेंट स्पेस एस गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। यहाँ पे फाइनाइट टाइम्स किया जा रहा है। क्लासिकल डेफिनेशन जो है ना, वो फाइनाइट टाइम एक्सपेरिमेंट के लिए है। इसको लेके आया फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन, जो आप लोग को नहीं दिया हुआ है, ध्यान रहे। जो चीज नहीं है वो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगर मन है पढ़ने का, नहीं सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, 13 वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है इसके ऊपर। उतना डिटेल में नहीं मिलेगा कहीं पे। श्योर हम ये बता रहे हैं आपको। बोले ऑल द सिंपल इवेंट्स कनेक्टेड टू ई और इक्वली लाइकली का मतलब क्या है ना, कि सपोज करते हैं कि एक डाइस को थ्रो करते हैं और 1 2 3 4 5 6 आता है। तो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर एक एक इवेंट को उठाए, एक एक एलिमेंट को, सिंपल इवेंट को, जैसे 1 को लेके एक इवेंट बना लेते हैं, दिस इज A1 को 1 बना देते हैं, और A2 को बोल के 2 रख देते हैं इसमें। तो ऐसे सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब अभी मैंने समझा दिया। उन सबका प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो, जैसे 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। तो उस वाले इवेंट को हम बोलते हैं क्या? इक्वली लाइकली इवेंट। जरूरत नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया आप लोग। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। कुछ भी नहीं जानना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे पहले। एग्जाम्पल, जस्ट एक सेकेंड, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया था। जस्ट एक सेकेंड, छोटा एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। लीप ईयर वगैरह अच्छा ठीक है, इसको करते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं आसान से। एग्जाम्पल लिखें, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं इसके लिए, जस्ट समझने की कोशिश करेंगे। टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंड ए, फाउंड हेड। थोड़ा सा ये लैंग्वेज मैंने खुद से बनाया, तो हो सकता है आगे पीछे ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर थोड़ा सा मिस्टेक टाइप का, तो उतना ये नहीं है इधर। टॉसिंग ए क्वाइन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंड हेड। तो एक कॉइन को टॉस करते हैं अगर, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका? इसका सैंपल स्पेस, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एस इज इक्वल टू हेड और टेल आएगा। क्या हमें फाइंड करना है? हेड फाइंड करना है। तो इवेंट क्या हो जाएगा हमारा? ए इज इक्वल टू हेड, है ना? तो हमें क्या बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से और मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
तो अगर हम फेवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवर में हमारे कौन सा आउटकम्स है, सिर्फ और सिर्फ एक हेड आने का, एक ही हेड है इसमें। और टोटल आउटकम्स कितना है, एक हेड और एक टेल, 1/2 हो जाएगा ये। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लिए हैं कि सर इतना सिंपल एग्जांपल कैसे ले सकते हैं आप, फिर भी मैंने लिया है। एक डाइस को मैंने थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस बना मेरा क्या, 1 2 3 4 5 6। और हम बोलते हैं ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट क्या है हमारा, ऑड आने का। यानी कि ऑड आने का मतलब 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फेवर में आपके कितने आउटकम है, तो 1 2 3। और टोटल कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/2 ये हो गया आपका, कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं सर। इसी का सैंपल स्पेस है, और अगर इवेंट हमारा बी, इवन इवेंट इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो सर आपके फेवर में कितने आउटकम है, 1 2 3, और आपके टोटल टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, यानी ये भी 1/2। एक और इवेंट लेते हैं सी, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, आपके फेवर में 1 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, यानी कि 1/3। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जांपल, एंड देन उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे हम लोग। और फिर हम लोग नेक्स्ट, हमने मैसेज आप लोगों को ग्रुप में देंगे कि कब क्लास रखना है। अब जल्द ही आप लोगों को ये कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा। वो पुराना शेड्यूल थोड़ा सा बहुत ही टाइट शेड्यूल हो जा रहा था, बिल्कुल बीच में टाइम नहीं मिल रहा था इसी वजह से, और बीच में फिर पूजा वगैरह आ गया, क्लासेस वगैरह बंद हो गए, तो थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं इन अ सक्सेशन, तो बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एट फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल। अब क्या हुआ ये बात, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, एक बार टॉस करते हैं तो या तो हेड या तो टेल मिलता है। 2 बार टॉस करते हैं, हो सकता है दोनों पे हेड हो, दोनों पे टेल हो जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल दूसरे पे हेड, और पहले पे टेल हो जाए। तो इस तरह से हमारे कितने बनेंगे टोटल आउटकम्स, इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स मिलेंगे मुझे। टोटल 8 आउटकम्स कैसे पता चला, क्योंकि अगर एक बार कॉइन को टॉस करने के बाद 2 आ रहे टोटल आउटकम्स, तो 3 बार टॉस करने के बाद टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। जैसे 2 बार टॉस करके आप देखेंगे तो 4 आउटकम्स आएंगे। कैसे, हो सकता है कि एक पे हेड हेड हो, दोनों पे टेल टेल हो, पहले वाले पे हेड हो दूसरे वाले पे टेल हो, दूसरे वाले पहले वाले पे टेल हो दूसरे वाले पे हेड हो, जैसे इसमें 4 बन रहा है ना कॉम्बिनेशन। उसी तरह से यहाँ पे 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल 8 आउटकम्स मिलेंगे। ट्रिक कैसे जानना है कि 8 बने वो भी मैंने बता दिया आपको। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो तीनों पे हेड हो जाए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल आ जाए, तीनों पे टेल हो जाए, 2 पे टेल हो जाए और तीसरे पे हेड हो जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल हो जाए। टोटल आउटकम्स हेड, हेड और टेल, ये भी हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, टेल हेड हेड हो सकते हैं। टोटल आउट्स को बनेंगे, बनेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ऐसे अगर 4 दे दे तो 16 लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कुछ भी इसका रूल वगैरह नहीं है, ये कैसे लिखेंगे बस आपको चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ सीक्वेंस टाइप के देखना पड़ेगा। पहले पे हेड 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 हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल। मैंने अपने कॉम्बिनेशन से, मैंने तो इधर उधर से लिख दिया। हमारा इवेंट क्या है कि फर्स्ट ट्रायल पे हेड आए, तो फर्स्ट ट्रायल पे हेड हमारे ऐसे फेवर में कितने हैं, ऐसे फेवर में कितने इवेंट है, हेड एट फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल। इस तरह से हमारे फेवर में कितने हैं, एक तो फर्स्ट ट्रायल पे हेड ये वाला है हमारा, ये मेरे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में है।
और ये भी हमारे फेवर में, ये भी हमारे फेवर में है, और कोई हमारे फेवर में नहीं है। यानी कि टोटल 4 ऐसे एलिमेंट है जो हमारे फेवर में है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स टोटल 8, यानी कि 1/2 हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका। ये रहा हम लोग का आज का क्लास। नेक्स्ट हम लोग लीप ईयर का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, जो कि श्योर रहिए कि इस बार आप लोगों के एग्जाम में वो आएगा ही क्वेश्चन। हम पहले से बता देते हैं आप लोग कि जो लीप ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ट्राई आप लोग करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और कमेंट में इसका आंसर भी बताएंगे। ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी एंड उसके बाद 2 3 क्लासेस में भी हो सके तो जाए, एंड देन उसके बाद सारी क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर contains 52 संडे, सॉरी 53 संडे, 53 संडे। ये क्लासेस यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे जरूर कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ऐप में तो आएंगे ही क्लासेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।